हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो आइए देखते हैं पेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो वितरण प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, बलबन के द्वारा किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यह जो है पहला मध्य काल का शासक था जिन्होंने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसने जो है बाजार के लिए एक क्या किया था? अधीक्षक भी नियुक्त किया था। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? संख्या है, मीमांसा है और चौरक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या थी? सांख्य थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कपिल थे। इसका प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। तो कौन थे? कपिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मीमांसा के अगर प्रतिपादक पूछा जाए तो मीमांसा के प्रतिपादक जो थे जैमिनी थे। और कौन थे? जैमिनी थे। योग का प्रतिपादक पूछ लिया जाए आप सबसे तो योग का प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। न्याय का प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो न्याय का प्रतिपादक जो थे वह कौन थे? गौतम थे। तो चलिए अगला देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, काशी में हुआ था। तो बौद्ध समिति का आयोजन, बौद्ध समिति कितनी हुई थी? तो 4 बौद्ध समिति हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध समिति हुई थी। अगर प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? तो प्रथम कब हुई थी? तो यह जो है प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह। प्रथम जो है बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुई थी यह? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध समिति के शासन किसके? तो अजात शत्रु था। किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। तो प्रथम जो है बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हर्यक वंश का था। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगर द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय बौद्ध समिति जो है यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध समिति जो है कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ? वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर इस शासनकाल में बात किया जाए तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो यह किस वंश का था? तो यह शिशु नाग वंश का था। तो द्वितीय किसके समय में हुआ था? तो इसमें पूछा भी है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था। तो चलिए कब हुआ था? 383 ईस्वी में। तो अगला देखते हैं। और उसके बाद तीसरी बौद्ध समिति की बात कर लिया जाता है। तो तीसरी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसका समय की बात किया जाए तो 251 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 251 ईसा
पूर्व में हुआ था। इस समय का शासन कौन था? तो इस समय का शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। इस समय का शासक कौन था? तो अशोक का था। कौन था? तो त्रिशूल बौद्ध संगीति के समय जो है कब हुई थी? 251 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी। किसके? अशोक के समय हुई थी। तो अशोक किस वंश के था? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। किससे? अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के समय हुई थी 251 ईसा पूर्व में। अगर प्रथम की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुए थे? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से। किससे? कुषाण वंश से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किया था। तो चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल ने किया था। J.H. माइक ने किया था। R.E.M. व्हीलर ने किया था। R.L. स्टाइन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा किया गया था? चंदहुदड़ो की खोज कब की गया था? 1931 में। चंदहुदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? 1931 में। किसने किया था? N.G. मजूमदार ने। किसने किया था? N.G. मजूमदार ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? चंदहुदड़ो की खोज कब किया गया था? 1931 में N.G. मजूम के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? J.H. माइक ने के निर्देशन में किया गया था। किसके निर्देशन में किया गया था? J.H. माइक के निर्देशन में कब किया गया था? 1935-36 में जो है किया गया था। यह जो है मोहनजोदड़ो से क्या है? 80 मीटर जो है सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। यह एक ऐसा स्थल है चंदहुदड़ो जहाँ पर क्या हुआ था? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। कैसे ईंटें प्राप्त हुई थी? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई थी। कैसे प्राप्त हुई थी? वक्राकार ईंट प्राप्त हुई थी। कहाँ से? चंदहुदड़ो से जो है वक्राकार ईंट हमें प्राप्त हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके निर्देशन में किया गया था? J.H. माइक के निर्देशन में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? N.G. मजूम के द्वारा किया गया था। कब? 1931 में इसकी खोज किया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। C.R. डे थे। मोतीलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। कब किया गया था? 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब किए थे? 1939 में। तो चलिए अगला देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और महात्मा गांधी के द्वारा, विट्ठल भाई जे पटेल के द्वारा, महादेव देसाई के द्वारा। तो बरदौली सत्याग्रह का 1928 में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो निम्न नेताओं में से कौन एक स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे? तो इसका
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष से, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के जो क्या थे, समर्थक थे? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो है बंगाल विभाजन के क्या हुआ था? विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में जो है, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात की जाए आत्मीय संघ की स्थापना कब हुई थी? आत्मीय संघ की स्थापना कब की थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1815 में। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? आत्मीय संघ सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1815 में। अगर बात किया जाए तो रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1897 में। कब? 1897 में। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? कौन सी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। किसके द्वारा किया गया था? आत्मा राम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। आत्मा राम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया था। अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? निम्न में से समुद्री धाराओं में से हिंद महासागर की धारा कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला धारा। यह किसे दक्षिण कहाँ से है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की क्या है? एक ठंडी धारा है। कौन सी है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की क्या है? एक ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ठंडी धारा है। क्या है? कहाँ की है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की क्या है? यह एक दक्षिण अटलांटिक महासागर की यह एक क्या है? ठंडी धारा है। क्या है? एक ठंडी धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यह एक क्या है? ठंडी धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घना की राजधानी क्या है? अक्रा है। और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। नीमिया की राजधानी क्या होगा? विंडहक है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? रावत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाइजीरिया की राजधानी रावत नहीं है। रावत किसकी राजधानी है? तो रावत जो है मोरक्को की राजधानी। किसकी है? मोरक्को की राजधानी क्या है? रावत। रावत किसकी राजधानी है? मोरक्को की राजधानी। बकिया घना की राजधानी अक्रा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और नीबिया की राजधानी विंडहक है। कौन सी है? विंडहक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग इस संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जवाहर सुरंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो। तो जवाहर सुरंग किसे कहा जाता है? तो जवाहर सुरंग जो है यह जो है किसे कहा जाता है? जवाहर सुरंग को है बनिहाल सुरंग भी कहा जाता था। क्या? बनिहाल। क्या कहा जाता था? बनिहाल सुरंग। जवाहर सुरंग को ही बनिहाल सुरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिहाल सुरंग कहा जाता है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1954 में इसका निर्माण क्या हुआ था? आरंभ हो गया था। या कितना लंबा है? तो 2.58 किमी लंबा है। कितना है? 2.58 किमी लंबी सुरंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, जम्मू एवं कश्मीर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य में जो है महिला साक्षरता क्या है? न्यूनतम है। कहाँ पर है? बिहार में। सबसे अधिकतम कहाँ पे है साक्षरता? तो सबसे अधिकतम कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। सबसे अधिकतम साक्षरता कहाँ है? केरल में। सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुद्रा करेंसी की आर्थिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुद्रा करेंसी का आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर है। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता है। भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर क्या है? परिवर्तनीयता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मालिन बस्तियों की जनसंख्या के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय आय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पे? परिवार के उपभोग व्यय आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे भारत में? तो जे.के. मेहता हैं, आर.के. मुखर्जी हैं, एम.एस. स्वामीनाथन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। जबकि विश्व में जो है हरित क्रांति के जन्म किसे माना जाता है? तो नॉर्मन, ये इसको कहा जाता है विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग को यह जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 या 67 में। कब हुई थी? 1966 या 67 में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से है, कर संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से,
कार्यान्वयन में सुधार से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संरचना सुधार से है। बैंकिंग संरचना सुधार से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चलैया समिति की बात की जाए तो यह किस सुधार से था? तो कर संरचना सुधार से था। चलैया समिति जो है कर संरचना सुधार से था। कोठरी समिति की बात की जाए तो यह जो है शिक्षक सुधार से था। कोठरी समिति जो है शिक्षक सुधार से था। अगर तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो यह जो है गरीबी रेखा का आकलन करने के सुधार हेतु था। यशपाल समिति की बात की जाए तो उच्च शिक्षा के अधिकार से था। किससे था? उच्च शिक्षा के अधिकार से था। तो चलिए अगला देखते हैं। राजकोषीय नीति विनिधान है। तो राजकोषीय नीति विनिधान किसके द्वारा है? पूंजी निर्माण के द्वारा है, बेरोजगारी के है, घाटे की बजट नीति के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अक्टूबर 1959 कब? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया था। तो 1959 से पंचायती राज का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब किया गया था? राजस्थान के कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। राजस्थान के बाद कहाँ से प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में से शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है अनुशंसा पर, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रस्ताव पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या होती है? कभी भंग नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14-15 है, अनुच्छेद 19 तथा 20 है, अनुच्छेद 21 तथा 22 है, अनुच्छेद 20 तथा 21 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 तथा 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा? 20 तथा 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है? संरक्षण है। अगर 20 की बात की जाए तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है?
इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत से जो है उद्देश्य का विचार लिया गया है। जबकि उद्देश्य शब्द अगर पूछे, उद्देश्य शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो उद्देश्य जो है भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देश्य भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जबकि अगर विचार इसके पूछें, उद्देश्य का विचार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थायमीन है क्या है? विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन B6 है, विटामिन B1 है। तो थायमीन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायमीन क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन ई की रासायनिक नाम पूछा जाए तो टेकोफेराल है। विटामिन डी की रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेराल है। और विटामिन सी की रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन B7 की क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। विटामिन B7 क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मिडियम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जो है किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? तो द्रवण के कारण है, वाष्पीकरण के कारण है, ऊर्ध्वपतन के कारण है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा। किससे होता है? वाष्पीकरण के द्वारा जो है यह जो है ठंडा रहता है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव क्या होता है? वाष्प बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अवोगैड्रो अवधारणा पर, ऊर्जा संरक्षण के और संवेग संरक्षण पर, बर्नौली सिद्धांत पर। तो किस पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर जो है कार्य करता है। यह जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं, सोमदेव हैं, प्रेमचंद हैं, जयदेव हैं। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयदेव हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 22 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगर 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता
दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। 22 मार्च की बात की जाए तो 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। 22 अप्रैल की बात किया जाए तो 22 अप्रैल को क्या होता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 25 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 18 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 18 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है, नागपुर में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। तो कब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1976 में। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। यह कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। MH महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात किया जाए तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात किया जाए तो कटक उड़ीसा में है। अगर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अगर लखनऊ में। अगर बात किया जाए तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और बात किया जाए राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान तो यह कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। कौन सा? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत में क्या होता है? एक उपराष्ट्रपति होता है। किसमें होते हैं? अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का क्या होता है? एक उपराष्ट्रपति होता है जो है यह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का यह जो है सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में है। तो कहाँ पर है? तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी जो है यह हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। यह किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया।
तो आशा करता हूँ वीडियो आप सब पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।